हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं हर्ष। आप देख रहे हैं हर्ष ऑटो रिव्यूज़। इस वीडियो के अंदर क्लासिक स्टेल्थ ब्लैक ऑल ब्लैक जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई थी, उसका प्राइस, उसको आप कैसे ईएमआई पे ले सकते हो और कम से कम डाउन पेमेंट पे, और साथ ही साथ कंपेयर करने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड की मेटियोर 350 फायरबॉल यानी कि बेस मॉडल। अब ये भी ब्लैक कलर है तो दोनों को हम साथ साथ कंपेयर करेंगे। क्लासिक के अंदर मैट फिनिशिंग मिल जाती है और मेटियोर के अंदर आपको मिलता है ग्लॉसी ब्लैक। दोनों के अंदर कितना डिफरेंसेस है, क्या क्या फीचर्स मिल जाता है, इसी वीडियो में कवर कर दूंगा। साथ ही में क्या लेटेस्ट प्राइस अभी आज चल रहा है अगर आप शोरूम पे लेना चाहते हो तो वो भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। प्राइस जानने से पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इन बाइक्स में मिल जाती हैं, क्या वैल्यू फॉर मनी बाइक्स हैं या नहीं। सबसे पहले एलॉय व्हील्स आपको मेटियोर में बेस मॉडल से ही मिल जाते हैं। डिस्क ब्रेक भी डुअल मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको क्लासिक के अंदर अब जो बड़ा अपडेट है वो है इसका एलईडी हेडलाइट सेटअप, जो पहले नहीं आता था। और काफ़ी अच्छा प्रीमियम हेडलाइट सेटअप यहाँ कंपनी ने लगा के दिया। एलईडी इंडिकेटर्स भी लगा के दिए हैं जो पहले नहीं आते थे, और यही इंडिकेटर्स पहले 5,000 रुपये कॉस्ट करते थे अगर आप शोरूम से लगवाते थे। तो यहाँ पे पार्किंग लाइट भी एलईडी हो चुकी है और काफ़ी अच्छे थ्रो के साथ में जलती है एज कम्पेयर टू प्रीवियस। तो यहाँ पे काफ़ी बड़े चेंजेस हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं आए हैं। वही एलईडी रिंग मिलती है और साथ ही वही ओल्ड स्कूल आपको हेलोजन बेस्ड लाइट मिलती है, हेलोजन बेस्ड इंडिकेटर मिलते हैं। इसमें कोई भी कंपनी ने चेंजेस नहीं किए हैं, ना ही इसका कोई अपडेट अभी तक निकाला है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो पहले आते थे 41 mm के 130 mm के ट्रेवल के साथ में, वही मिलते हैं। यहाँ पे भी आपको सस्पेंशन में कोई छेड़छाड़ नहीं की है, लेकिन ये कवर्ड आते हैं तो थोड़े प्रीमियम देखने में लगते हैं। और साथ ही जितनी प्रीमियम और पावरफुल ये मशीन है उतने अच्छे ब्रेक भी हैं। 300 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है फ्रंट में, और रियर में भी डिस्क ब्रेक मिलता है। एबीएस भी दोनों जगह आता है। ट्यूबलेस टायर आते हैं, एलॉय व्हील्स आते हैं 19 इंच के। यहाँ पे भी आपको ट्यूबलेस टायर और कुछ इस तरह के डिजाइन के साथ में एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, वो भी ब्लैक कलर के। सबसे अच्छी बात है कि बेस मॉडल में भी कंपनी ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की है। ब्रेकिंग सिस्टम में यहाँ पे भी 300 mm का डिस्क ब्रेक दिया है, एबीएस भी दिया है, वाइपर के कैलिपर्स भी यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पर रिफ्लेक्टर है और वहाँ पे भी आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। तो ये कुछ चीजें सेम हो जाती हैं। अब चलते हैं इंजन की तरफ। तो यहाँ पे आपको सेम जैसे इसका इंजन मिलता है, लेकिन मेटियोर का थोड़ा अलग ट्यूनिंग है। और 349 सीसी का इंजन आता है, जैसे आप जब जानते ही हैं 120 या 125 की टॉप स्पीड निकाल के देता है। पूरा एग्जॉस्ट मैट फिनिशिंग के साथ में दिया है। ग्लॉसी पूरी बाइक है, लेकिन यहाँ पे एग्जॉस्ट और इंजन आपको मैट फिनिशिंग के साथ मिलेगा। और इसका डिजाइन भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, काफी डिफरेंट है, और यहाँ पे मैट फिनिशिंग आप फील कर सकते हो। चलते हैं क्लासिक की तरफ। तो यहाँ पे आपको आज भी वही क्लासिक वाला पुराना डिजाइन का एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। ये भी मैट फिनिशिंग के साथ में ही आता है। ऊपर आपको प्रॉपर एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, रबड़ वाले हैं और भी कंफर्टेबल आप लगवा सकते हैं, जो आपको शोरूम्स में ही मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको इंजन मिलता है 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल्ड 4 स्ट्रोक BS6 कंप्लाइंट, जो पावर प्रोड्यूस करता है 20 PS की, और टॉर्क है 27 न्यूटन मीटर का। टॉप स्पीड भी और माइलेज भी ऑलमोस्ट सेम मिलता है। टॉप स्पीड 120 125 जाती है दोनों बाइक्स, और एवरेज आप दोनों बाइक से 30 से 35 का आराम से निकाल सकते हैं। और मेटियोर का सीट हाइट भी कम है और इसका वेट भी कम है। 191 kg इसका वेट हो जाता है। इसकी जो सीट हाइट है वो है 765 mm। तो छोटी हाइट वालों के लिए सीट काफी कंफर्टेबल हो जाती है, और ऑलरेडी काफी अच्छी कुशनिंग के साथ में सीट आती है। आप देख सकते हैं क्वालिटी टॉप नॉच यहाँ पे मिल जाती है। और कुछ इस तरह से ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। बैकरेस्ट यहाँ पे नहीं आता। इसके ऊपर वाले मॉडल में आपको स्टैंडर्ड बैकरेस्ट मिलता है, जो कि 4500 या 4000 का आपको मिल जाता है शोरूम से ही। यहाँ पे कुछ इस तरह की सीट मिलती है, स्प्लिट सीट यानी कि डुअल सीट मिलती है क्लासिक के अंदर भी। और इसके नीचे पहले स्प्रिंग्स आते थे, वो सारी चीजें यहाँ पे हट चुकी हैं, क्योंकि इसका फ्रेम पूरा चेंज हो चुका है। अब वो फ्रेम नहीं आता जो पहले क्लासिक के अंदर आते थे। मैट फिनिशिंग आपको मिल जाएगी पीछे वाले मडगार्ड पे भी, और यहाँ पे भी साइड बॉडी पैनल्स, टैंक के ऊपर सब जगह आपको मैट फिनिशिंग देखने को मिलती है। और इसी वजह से लोग इसको काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। पीछे बैकरेस्ट आप लगवा सकते हैं, जिसकी कॉस्टिंग 2700 से 3000 रुपए कॉस्ट होती है। शोरूम से भी आप लगवा सकते हैं। फिर रॉयल एनफील्ड ब्लैक कर दिया, जो पहले सिल्वर आता था। एलईडी लाइट्स हो चुके हैं पीछे वाले भी, इंडिकेटर्स भी पीछे वाले एलईडी हो चुके हैं। काफी बड़ा अपडेट है जो क्लासिक के अंदर दिया है। यहाँ पे आपको काफ़ी छोटी सी लाइट मिलती है, लेकिन ये भी एलईडी मिलती है। नो डाउट काफ़ी क्यूट लगती है। मेट्योर के अंदर भी हाइड्रोजन बेस्ड इंडिकेटर, नीचे आपको रिफ्लेक्टर, और साथ में यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए स्पेस मिल जाता है। क्लासिक के अंदर सारे पार्ट्स मेटल आते हैं, तो यहाँ ये मेटल का मिल जाता है आपको। रियर मडगार्ड, साइड बॉडी पैनल प्लास्टिक है, यहाँ पे मेटल है, टैंक इसका। और यहाँ पे भी आपको फाइबर का टच देखने को मिल जाता है फ्रंट वाले मडगार्ड पे, तो इसलिए 4 kg का वेट कम हो जाता है। यहाँ पे व्हाइट कलर में प्रॉपर जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है। 15 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से इसको आप ओपन कर सकते हो, जो काफ़ी स्टाइलिश लगता है। और ये फ्यूल लिड सबसे डिफरेंट है सभी बाइक्स में। E20 का सपोर्ट भी इस बाइक में अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचरिस्टिक बाइक हो जाती है। यहाँ पे आपको 13 लीटर का यानी कि 13 लीटर का फ्यूल टैंक है, और ब्लैक कलर का रॉयल एनफील्ड कर दिया है, जो पहले सिल्वर कलर में आता था। और साथ ही क्लासिक के अंदर टैंक पैड मिल जाते हैं, जो कि मेटियोर के किसी मॉडल के अंदर वो चीज़ नहीं आती है। क्लासिक का फ्यूल लेड भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी और प्रीमियम लुक के साथ में आता है। क्रोम की फिनिशिंग के साथ में कुछ इस तरह से ओपन होता है, आप इसको देख सकते हैं। और E20 का सपोर्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है, यानी 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल के साथ में भी आप इस बाइक को चला सकते हैं। ये उसके कैपेबल है। पीछे डिस्क ब्रेक और टायर साइज, आप डिस्क ब्रेक तो सेम मिलता है, 270 mm का डिस्क ब्रेक है, ABS भी है, लेकिन टायर साइज डिफरेंट है। यहाँ पे आपको 120, वहाँ पे 140,
18 और 18 इंच के एलॉय व्हील्स हैं, ट्यूबलेस टायर है पीछे भी, और काफ़ी अच्छी ग्रिप मिल जाती है इन टायर्स से भी, जो चीज़ें इसके अंदर पहले नहीं आती थी। ट्रिपर नेविगेशन भी एड ऑन हो चुका है, मीटर के अंदर भी अपडेट आ चुके हैं, लेकिन एनालॉग आज भी वही है। स्पीडोमीटर जो आता था वो काफ़ी क्लासिक इसको बनाता है। राउंड शेप के स्विचेस भी वही है, क्योंकि इनको चेंज करना कोई सेंस नहीं बनाता है। हैंडल भी आपको वही मिल जाता है और लेफ्ट साइड में भी आपको वही हैंडल मिलता है। स्विचेस के अंदर हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, नीचे हॉर्न का स्विच, और काफी प्रीमियम स्विचेस पहले से ही मिल जा रहे हैं। की भी ऑलमोस्ट सभी बाइक्स में रॉयल एनफील्ड की आप सेम आने लगी है। हंटर से लेके बुलेट 350 क्लासिक के अंदर सब में वेव की है, और यहाँ पे इसको ऑन करते ही ट्रिपर नेविगेशन ऑन हो जाता है। इसको पहले 5,000 रुपए दे के आपको अलग से लगवाना पड़ता था। और साथ ही डिस्प्ले के अंदर फ्यूल गेज है, ट्रिप मीटर है, इको का मोड है, नीचे आपको किलोमीटर की रीडिंग मिल जाती है। गियर पोजीशन इंडिकेटर एड ऑन हो चुका है जो पहले नहीं आता था। साथ ही स्पीडोमीटर विंटेज लुक में मिलता ही है। अब साउंड सुन लेते हैं इस बाइक का कैसा है। अब साउंड आपने सुन लिया, साउंड बेसी और थम्पी हो चुका है पहले से ज़्यादा। प्राइस इसका बता देता हूँ, 2,66,000 380 रुपीज़ का इसका ऑन रोड प्राइसिंग है। दिल्ली के प्राइसिंग, आप अपने सिटी का प्राइस पूछ सकते हो मैं कमेंट में, मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। और EMI ऑप्शन भी कम डाउन पेमेंट में कैसे मिलेगी वो भी आपको बताता हूँ आगे वीडियो में। और ये है मीटर मेटियोर के अंदर, चूंकि अब सिंगल मीटर आता है, पहले यहाँ पे ट्रिपल नेविगेशन मीटर आता था, वो हटा दिया था कंपनी ने, लेकिन प्राइस कम नहीं किए थे, वही प्राइस है। और स्विचेस वगैरह यहीं से शेयर होते हैं क्लासिक के अंदर, और हंटर वगैरह के अंदर हैंडल भी यही है जो क्लासिक के अंदर अब लग कर आता है। ये हाई बीम, लो बीम, और नीचे इंडिकेटर और नीचे हॉर्न का स्विच, आप देख सकते हैं आई का बटन जिससे आप अपना ट्रिप वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें भी सेम क्लासिक के अंदर आपको मिल जाती हैं। हैंडल यहाँ पे डिफरेंट मिलता है क्योंकि इसका क्रूजर वाला लुक है, ये कंफर्टेबल बाइक है। आप लॉन्ग राइड पे, हाईवे पे बाइक को क्रूज कर रहे हो तो आपको कोई भी थकावट महसूस नहीं होगी। लेकिन क्लासिक के अंदर आप थोड़ा सा थक सकते हो, शोल्डर में पेन हो सकता है अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो, क्योंकि यहाँ पे हैंडल का डिज़ाइन अलग है, हैंडल का जो स्टांस है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आगे की तरफ उठा हुआ है, और इससे आप डेली कम्यूट कर सकते हैं, सिटी राइड वगैरह और हाईवे पे भी हर जगह ये आपको बहुत अच्छे से कंफर्ट दे देती है बाइक, तो इससे कोई शिकायत लोगों को ज़्यादा होती नहीं है। मेटियोर का जो प्राइस है 2,34,000 रुपीज़ ऑन रोड, ये दिल्ली का प्राइस है, यानी कि 2,34,000 रुपये। स्टेल्थ ब्लैक अगर आप लेने जा रहे हैं आज, तो आपको ये बाइक का जो प्राइस एक शोरूम पड़ेगा 2,25,000 रुपये पड़ेगा। RTO यहाँ पे 18,530 रुपये है, इंश्योरेंस 12,990 रुपये का है। टोटल हमारी जो एसेसरीज आती है, जो ऑप्शनल होती है, आप जो बेसिक लोग लगवाते हैं 3-4 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। लेग गार्ड आता है 33,000 से स्टार्ट होता है, हमारी बाइक में जो अभी लगा हुआ था वो था 3,950 रुपये का। सम गार्ड आता है 3,300 रुपीज़, बैक रेस्ट 2,700 रुपये का, सीट कवर 1,050 रुपये की। तो ये टोटल 11,000 रुपये बन जाते हैं, जिसमें से आपको शोरूम 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 1,100 रुपये का, तो आप 9,900 रुपये हो जाते हैं। टोटल हमारा जो अमाउंट आता है ऑन रोड बाइक का 2,67,380 रुपये आ जाता है। साथ में आपको क्या मिलता है, बाइक के हेलमेट की चेन वो शोरूम वाले दे देते हैं। 4 सर्विसेज की कॉस्ट फ्री मिलती है, यानी कि जो पार्ट लगेंगे वो आपको पे करने होंगे उसके पैसे, जो लेबर कॉस्ट होगी वो फ्री होगी। 1 ईयर का रोड साइड असिस्टेंट होता है, यानी कि आपकी पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं पे भी बाइक का ब्रेक डाउन होता है, पंचर होता है, कोई भी दिक्कत होती है तो कंपनी वाले बाइक को ले जाते हैं या वहीं पे ठीक कर देते हैं। 30,000 किलोमीटर या 3 साल के अंदर आपको इंजन की वारंटी मिलती है, तो 3 साल हो जाए या फिर आप इतना चला लो तो ये तो चल जाती है इतनी, तो ये सब आपको मिलता है जो कि कंपनी आपको कॉम्प्लीमेंट्री देती है। अब आ जाते हैं EMI ऑप्शंस पे, तो यहाँ पे आपको ऑन रोड प्राइस हमारा ये था। उसके बाद डाउन पेमेंट हमने 10,000 रुपये कर दी है, क्योंकि ये जो शोरूम की डिटेल आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो आपको कम से कम डाउन पेमेंट पे आपको बाइक दे देंगे। आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। लोन अमाउंट हमारा ये बच जाता है, क्योंकि हमने इसको माइनस कर दिया है, तो हमारा 2,56,000 रुपये बच जाता है, जो कि हमारा लोन अमाउंट हो जाएगा। लोन अमाउंट पर हमारा 7.5 का इंटरेस्ट लग रहा है फ्लैट। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस अमाउंट को कम से कम रखना। 1,00,000 आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं, 50,000 कर सकते हैं, जितना भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सब अफोर्ड नहीं कर सकते कैश में। अगर कैश में लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको डाउन पेमेंट करिएगा, ताकि आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपको जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप दोगे वो आपका कम पे करना पड़े आपको। 1.5 साल के लिए 16,214 रुपये आपको किस्त बंदेगी, 18 महीने तक पे करनी होगी। उसी हिसाब से 2 साल के लिए बनवाते हैं तो 12,544 रुपये, जो कि 24 महीनों के लिए। इसी तरीके से आपको ये अमाउंट पे करना होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है कि आप जब टोटल 1.5 साल तक इंटरेस्ट पे करेंगे तो आपको ये बाइक कितने की पड़ेगी, 3,18,000 रुपये की बाइक आपको पड़ जाएगी। एक्स्ट्रा आप कितना पे करेंगे, 35,472 रुपये। उसी हिसाब से जब 2 साल तक आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो आपको 3,11,000 रुपये की बाइक पड़ जाती है। 44,676 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं।
एक्स्ट्रा लग जाता है। अगर आप कैश लेते हैं जो हमारा ये अमाउंट था, तो ईएमआई के बाद ये एक्स्ट्रा जा रहा है, ये सब एक्स्ट्रा है, ये टोटल आप पे कर रहे हो। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल आसान तरीका बता रहा हूँ मैं, ये कोई नहीं बताता है। 3 साल के लिए अगर आप लेते हैं तो 3,30,000 रुपये आपको टोटल पे करने होंगे, जिसमें से आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं कितना, 63,660 रुपीज़। 4 साल के लिए ऑलमोस्ट 3,49,000, और यहाँ 83,000 रुपीज़, यानी कि 83,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं 4 साल तक अगर आप ईएमआई पे बाइक ले रहे हैं। तो कम ईयर वाली बनवाना, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे डाउन पेमेंट देनी है। आपको जो बैलेंस है कम से कम होना चाहिए। 5 साल के लिए ये आ जाता है 3,70,000 रुपये। 5 साल तक अगर आप क्लासिक का स्टेल्थ ब्लैक ले रहे हैं तो 3,70,000 रुपये आपको टोटल पे करने पड़ेंगे। इतना ज़्यादा इंटरेस्ट, ऑलमोस्ट कितना लग रहा है, 1,38,000 रुपये। तो इसलिए 50,000, 1,00,000, 1,50,000, 1,70,000, ऐसे आप डाउन पेमेंट करें जितना ज़्यादा कर सकते हैं, तो आपका ये अमाउंट कम होता रहेगा। तो ये ज़्यादा सही रहेगा। तो आई होप सारी चीज़ आपको समझ में आ गई हैं। फिर भी कुछ रह गया कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई कर दूंगा। बुलेट 350 और भी किसी रॉयल एनफील्ड की बाइक का आपको ईएमआई जानना, तो मेरे चैनल पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही दिए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।